रिजल्ट है जो स्कूल के लिए और अपने यहाँ जेई एडवांस और मेंस के लिए जो याद रखने हैं। सबसे पहला, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो उसका आंसर क्या आता है 2k लेमडा बाय, ये दोनों तरीके से निकाला था हमने, इंटीग्रेशन से भी निकाला था और गॉस लॉ से भी निकाला था, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सॉरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान के। अगर ये इनफाइनाइट नहीं है, अगर एक एंगल अल्फा है, ये जैसे छोटा एंगल है अल्फा और बड़ा एंगल है कितना बीटा, इस डायरेक्शन में तो आंसर आता है k लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये रिजल्ट 1 है, रिजल्ट 2 है, और एक नीचे आएगा वो कितना आएगा k लेमडा बाय आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये जिला एक रिजल्ट हमने ये देखा था। एक रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट हमने देखा था कि अगर ऐसा है तो इसका आंसर कहां आता है नीचे 2k लेमडा बाय फोर्थ। अगर सिर्फ क्वार्टर रिंग है तो इसका आंसर आएगा इस डायरेक्शन में, यानी इधर और इधर बराबर आता है k लेमडा बाय आर और k लेमडा बाय आर, और रिजल्टेंट आता है k लेमडा बाय आर का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ हमने जो देखा था वो देखा था एक इनफाइनाइट शीट का, इस तरफ कितना आएगा, इधर भी कितना आएगा, सिक्स हमने देखा था एक रिंग का एक्सिस पे, रिंग का एक्सिस पे क्यू चार्ज है अगर तो कितना आता था के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सेवेंथ हमने देखा था एक शेल है जिस पर चार्ज दे रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, रेडियस आर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, बाहर किसी भी आर डिस्टेंस पे ऐसा माना था जैसे ये पूरा का पूरा पॉइंट चार्ज है। ग्राफ ध्यान दो, मैं रिवाइज करा रहा हूं, अंदर 0, अचानक से 1/r² बन गया था, यही था। फिर 8 हमने सॉलिड का भी देखा था, अगर सॉलिड चार्ज अंदर पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है तो अंदर r लेस देन r के लिए आंसर आया था के क्यू एक्स अपॉन या फिर रो एक्स अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। सही है। r ग्रेटर देन r के लिए फिर से पूरे चार्ज को हम कहां रख सकते हैं, ग्राफ बनाया था तो पहले लीनियर आया था, फिर 1/r²। पहले क्या आया था लीनियर स्ट्रेट लाइन, फिर क्या आया था 1/r²। हॉलो सिलेंडर का भी देखा था, अगर एक हॉलो सिलेंडर है तो अंदर क्या आया था आंसर 0, बाहर क्या आया था 1/r आया था, 1/r आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, कुछ ऐसा आया था। 10th और भी कुछ देखा था, डिस्क का देखा था हमने, डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पे कितना आया था, ये एंगल अगर थीटा है ये सिग्मा है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। फिर ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, हमने पोटेंशियल भी करे थे कुछ चीजों के, जैसे कि रिंग का किया था, इसका भी किया था, इनके पोटेंशियल्स भी निकाले थे। तो कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो स्कूल के लिए बहुत जरूरी हैं, ये सारे के सारे डिराइव करना भी आना चाहिए स्कूल के लिए, किसी का भी डेरिवेशन उठ के आ सकता है, इसका निकाल दो या फिर इनफाइनाइट शीट का निकाल दो, गॉसियन सरफेस बना के निकालते थे, तो ये डेरिवेशन भी आने चाहिए स्कूल के लिए। अलग से एक छोटी सी कॉपी में हर एक का डेरिवेशन होना चाहिए तुम्हारे पास, तो ही काम बनेगा। ये जिला अब हम चल रहे हैं, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड सबके पूरे हो गए, जो जो हम निकाल सकते थे लगभग हमने सबका निकाल लिया आंसर। ये समझ में आया? ये लिखोगे, ये मत लिखो, ये तो निकलवा चुके हैं, मैं वो बता रहा हूँ, ये मत लिखो। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। फ्लक्स पढ़ लिया था हमने, सब पढ़ लिया था, चल रहे हैं आगे की तरफ। जरा दिखाना कॉपी, पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्वेश्चंस कराए थे।
तो पकड़ो। एग्जाम्पल्स करो कुछ। कॉन्सेप्ट है टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पता होने से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना या पोटेंशियल निकालना कैसे हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल 1, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये लेमडा है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ए पॉइंट की डिस्टेंस है डी और बी पॉइंट की डिस्टेंस है 2d। मुझे बताओ कौन ज्यादा होगा, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। ए का। तो मैं निकालना है, मैंने दे दिया वी ए माइनस वी बी कितना आएगा। ठीक। सेकंड, इफ चार्ज प्लस क्यू इज रिलीज्ड फ्रॉम ए, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस। जब वो बी पहुंच गया तो उसकी स्पीड। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2, इस टाइप के क्वेश्चंस देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनफाइनाइट शीट है, दिया हुआ है, ये पॉइंट है ए, फिर से कितने डिस्टेंस पे, डी, और एक पॉइंट है बी, डिस्टेंस पे डी। सेम सेम, ये माइनस वी भी निकालना है। सेकंड वही, देखो सब में सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, सेकंड पार्ट इसमें भी वही है, चार्ज प्लस क्यू रिलीज फ्रॉम ए एंड रीचेज, सेम टू सेम। हाँ। क्या सॉलिड, पता ही है ना तुम्हें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना क्यों है, याद है ना इसका तो, कनेक्ट वायर का निकालना है, निकलवाया नहीं था, कॉपी में देखो यार। सॉलिड नहीं, हॉलो सिलेंडर का निकलवाया होगा, सॉलिड का नहीं अभी। चार्ज क्यू, रेडियस आर, ये सेंटर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, क्या डिस्टेंस पे। फर्स्ट, वी ए माइनस वी सी, वी सी माइनस वी बी। चलो 3 क्वेश्चन दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब देखो दो तरीके हैं पोटेंशियल निकालने के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं निकालना होता तो मैं पता होना चाहिए किसी भी डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है इसका, इंटीग्रेट वगैरह करके निकालते। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं हम। जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो ए और बी बी, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे निकाल सकते हैं, ई डॉट डी एल करके। लेकिन दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, ई डॉट डी एल डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ई इंटू ये डिस्टेंस डी कर सकते हैं क्या, ई इंटू ये डिस्टेंस, ये होगा पोटेंशियल। ई कांस्टेंट है क्या, वेरिएबल है, ई इंटू डी डायरेक्ट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट मानना पड़ेगा एक्स पे डी एक्स, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ए से, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ट्राई करो एक बार, फिर मैं कर रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन एक जैसे।
लॉग में आएगा पहला वाला। मास एम ले लें। चार्ज क्यू का मास कितना है? मास एम है। यहाँ भी दोनों में, दोनों क्वेश्चनों में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी वगैरह पूछी नहीं। चलो देखो पहला वाला। अब दिक्कत क्या है, मैं ये तो जानता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। सब लोग ध्यान दो, अब हो गया जितना करना था। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता ई डॉट डी एल, इतना डिफरेंस आता। डी एल मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ई इंटू डी कर देता। यही क्या हो जाता मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। ई डॉट डी एल ही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन समस्या क्या है, ई कांस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया,
यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट माना जिसकी लेंथ क्या थी dx, इसकी लेंथ क्या थी dx, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लिया मैंने dv। इस छोटे से एलिमेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है उसको क्या बोल दिया dv, और मैं जरा dv निकालता हूं कितना आएगा। dv के लिए तो मैं लिख सकता हूं e इंटू डी एक्स, लिख सकता हूं, माइनस प्लस छोड़ो साइन, वैसे तो होता है dv इक्वल टू माइनस का e डॉट dl, माइनस वगैरह छोड़ो क्योंकि हमें पहले से ही पता है किसका पोटेंशियल ज्यादा है किसका कम है। e कैसे लिखूंगा, e क्या आएगा इस जगह, अब देखो e यहां भी उतना ही है और यहां भी उतना ही है, मतलब इस पूरे में dx लेंथ में e कांस्टेंट मान सकते हैं, इसीलिए तो e इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब e कैसे लिखूंगा बताओ, 2k लेमडा बाय x इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर दूं तो कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। कहां से कहां तक, x की वैल्यू d से, जिला कि नहीं जिला, 2k लेमडा कॉमन लिया, 1/x का इंटीग्रेशन d से d, 2k लेमडा d बाई d कितना हो गया ये 2k लेमडा ln2। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ln2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, पक्का मैंने जो निकाला है va माइनस वी पॉजिटिव आना था, सही निकाला है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैंने चार्ज प्लस क्यू यहां से रिलीज किया, कहां से रिलीज किया, यहां से, तो यहां तक आते आते उसके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। मुझे va माइनस वी पता है, तो मुझे एक तरीके से एनर्जी ऑफ ए माइनस एनर्जी ऑफ बी पता है, कैसे, क्यू टाइम्स ये माइनस वी, यही होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो मैंने क्या किया, डेल्टा वी मुझे पता था, उसमें क्यू का मल्टीप्लाई किया, जरा करो क्यू का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है ये, 2k लेमडा ln2, मैं क्यू का मल्टीप्लाई करूं तो एनर्जी का डिफरेंस आ गया, क्यू का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एनर्जी का डिफरेंस, जो एनर्जी का डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का, वही किस में कन्वर्ट हो गया होगा, हाफ एम 4k लेमडा ln2 बाय क्यू बाय एम का अंडर रूट, ये आएगी इस पे, कि नहीं जिला, चार्ज का मल्टीप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस में तो एनर्जी का डिफरेंस मिल गया, और जो एनर्जी का डिफरेंस है वही किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर। पहले का आंसर ये रहा, ln2, और वेलोसिटी कितनी आई, कितनी आई, सेकंड के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सेकंड के लिए कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड में डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ कितना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यहाँ भी कितना है, यहाँ भी कितना है, हर जगह कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली ई इंटू डीएल, डीएल कितना है डिस्टेंस डी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दूसरा पार्ट, चार्ज क्यू को रिलीज किया तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो अगर चार्ज का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एनर्जी का डिफरेंस मिल जाएगा, सिग्मा डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन क्यू, और वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ एम वी, उससे दो कट गया, सिग्मा डी क्यू बाय एम एप्सिलॉन नॉट का अंडर
पे लास्ट वाला और बताओ, बता दू ये। क्या हो गया पहले में, ऐसा क्या है ये चिल्ला। देख रहे हो, जल्दी लिखो जल्दी। चलो लिख लिया, अरे लिख लिया लिख। चलो थर्ड वाले के पहले का आंसर क्या है, थर्ड के पहले का आंसर क्या है, ध्यान दो सब लोग। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, कंप्लीट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट होगा, कैसे कह पा रहे हैं, ऐसे देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डीवी बाई डीएल, सही है कि नहीं लिखा। पोटेंशियल का डेरिवेटिव करता हूं तभी तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल, अरे ये वही तो लिखा है, डीवी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डीएल, इधर ले आओ डीएल को, ये चीज लिखी। तो पोटेंशियल का डेरिवेटिव करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब पोटेंशियल का डेरिवेटिव क्या है, किसी चीज का डेरिवेटिव कब जीरो होता है, जब कोई चीज क्या होती है, कांस्टेंट। तो अंदर पूरे में पोटेंशियल क्या है, अंदर कंप्लीट में पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। और कितना होगा वो निकाल सकते हैं क्या, कांस्टेंट है और कितना है, के क्यू बाय आर, ये जिला क्या, जो सेंटर पे होगा वही हर जगह होगा, हर जगह पोटेंशियल बराबर है, हर जगह हर जगह। किसी भी और पॉइंट का मैं निकाल सकता हूं क्या, नहीं निकाल सकता, सिर्फ मैं सेंटर पे निकाल सकता हूं, क्योंकि सेंटर से हर चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, आर। सेंटर पर पोटेंशियल पक्का कितना है, के क्यू बाय आर। तो हर जगह पोटेंशियल अंदर कितना है, के क्यू बाय आर, ये जिला क्या। अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो कितने तरीके हैं समझने के। सबसे पहला, अंदर पोटेंशियल पूरे में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो डीवी बाई डीएल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझो, ये चीज जीरो है। ये चीज जीरो कब होती है, जब वी क्या हो, मतलब अंदर पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उस रीजन में पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा लेकिन कितना होगा कैसे निकालेंगे, यहां 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 सब जगह। क्या मैं यहां पोटेंशियल निकाल सकता हूं, अलग अलग चार्ज की देखो अलग अलग डिस्टेंस है, क्या पता कितनी डिस्टेंस है, इतनी अच्छी मैथमेटिक्स नहीं है। लेकिन हाँ सेंटर की तो मैं बता सकता हूं, पोटेंशियल सेंटर का कितना होगा, के क्यू बाय आर, ये जिला। तो अंदर हर पॉइंट का कितना होगा, पोटेंशियल इनसाइड ऑफ एवरी पॉइंट, के बाय आर। जिला कि नहीं जिला, हर पॉइंट का पोटेंशियल अंदर कितना होगा, के क्यू बाय आर। तो पहले का आंसर वी ए माइनस वी सी कितना हो जाएगा, अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर कहानी तो काफी आसान है। और सही बात भी है, तुम सी और ए में डिफरेंस देखते पोटेंशियल का, तो ई डॉट डीएल करते, ई ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वीसी माइनस वीबी कितना आया, हुआ किसी का, फटाक से लिखो फिर वीसी माइनस वीबी।
बहुत बढ़िया। देखो मुझे ये बताओ, यहाँ पोटेंशियल कितना था? तो शांत हो जाओ। सेंटर पे यहाँ भी के क्यू आर, यहाँ भी कितना। लेकिन अब दिक्कत है आगे जाने में। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? अब स्फेयर के मतलब शेल के बाहर है कि नहीं है? है। मतलब ई डॉट डी एल करना पड़ेगा। अच्छा तो एक काम करते हैं, बाहर निकालना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पूरा चार्ज कहाँ रखा मान लूं? सेंटर पे। किसी भी आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट माना, कितने का? डी आर। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? डीवी। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, यही आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। कहां से कहां तक? आर से, यार ये जिला गया, ये सेंटर है। बाहर के लिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पूरे चार्ज को कहां रखा मानते हैं? सेंटर पे। पूरा चार्ज बना के, एक पॉइंट चार्ज बना के कहां रख दिया? सेंटर पे। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो डेल्टा वी इक्वल टू, बाहर निकाल लो के क्यू को, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, -1/r। कहां से? आर से आर, माइनस के क्यू। एक बार 2r छाप दूं और एक बार क्या रहेगा? हाँ आएगा बिल्कुल। तो डेल्टा वी कितना आया? -के क्यू, एलसीएम 3r आया, 1 - 2, 1 - 3, -2 बाय, माइनस माइनस कट गया, 2 के क्यू बाय, इतना पोटेंशियल डिफरेंस आया किस पॉइंट में? ये पॉइंट जो है डी मान लो और ये पॉइंट है बी। पोटेंशियल ऑफ डी माइनस पोटेंशियल ऑफ बी आया ये, था कि नहीं जिला? मैंने ई डॉट डी आर कहां से कहां तक किया है? मैंने ई डॉट डी आर यहां से यहां तक किया है ना जिला? पोटेंशियल ऑफ डी ज्यादा है, बी का कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इस तरफ। वीडी माइनस वी भी लिखा है ये तो मेरे पास। और वीडी तुम्हें पता है क्या कितना है? पता है क्या? के क्यू बाय आर। क्या वी भी आ जाएगा इससे? वी भी आ जाएगा निकालना हो तो, के क्यू बाय आर -2 के क्यू बाय आर इज पोटेंशियल ऑफ के क्यू बाय। अच्छा देखो, ये रिजल्ट भी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें आगे। अगर हमें यहां पोटेंशियल निकालना है तो हम डायरेक्टली पूरे चार्ज को कहां रख देंगे? सेंटर पे। और आंसर आ जाएगा के क्यू बाय 3। लेकिन मेहनत करोगे तब भी वही आएगा। था कि नहीं जिला? बढ़ा दूं? तो हमने एक बीच में कुछ टाइप के क्वेश्चन डाले, मैंने पूछ सकते हैं वो ये। अब हमारे दोबारा वहीं आते हैं जहां से हमने छोड़ा था टॉपिक को। हमारा टॉपिक था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे हम। कहां तक निकाल लिया था हमने? सॉलिड स्फेयर का निकाल लिया था। सॉलिड सिलेंडर का और देखना है, फिर उसके अलावा हमें किसी भी चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे खत्म हो जाए। कैविटी का और कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिख लिया। यानी शेल का बहुत आसान है। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? खुद बताओ। जीरो। शेल के अंदर पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। और कितना होगा? के क्यू बाय आर। शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो पूरे चार्ज को कहां रख दो? सेंटर पे। और निकाल दो के क्यू बाय आर स्क्वायर, या के क्यू बाय जो भी डिस्टेंस है। पोटेंशियल निकालना है तो भी हम पूरे चार्ज को कहां रख सकते हैं? सेंटर पे। तो शेल तो बहुत आसान है, सेल में तो कुछ नहीं करना। दिक्कत कहां आएगी? सॉलिड में। निकालेंगे। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म करें, फिर सबके पोटेंशियल पढ़ेंगे।
चलो, सॉलिड स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है। सॉलिड स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, या फिर रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट अंदर। समझ आ रहे हो? आओगे ना लौट के? ध्यान दो। लग रहा है इलिप्स लग रहा है यार। ये पहली बार जेई एडवांस में आया था ऐसा क्वेश्चन। सब लोगों को सॉलिड स्फेयर का तो पता था। उन्होंने क्या किया, सब लोग ध्यान से सुने। एक सॉलिड स्फेयर लिया जिसकी डेंसिटी ली रो, पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ था चार्ज, और रेडियस लिया 2r। आर ले लो यार, छोड़ कंफ्यूजन। आर। उन्होंने एक कैविटी निकाली, कैविटी दिख रही है? बहुत बढ़िया। कैविटी निकाली। उन्होंने एक पॉइंट लिया, ये सेंटर है, तो 0,0,0 मान सकते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और हमारी तरफ आती हुई जेड एक्सिस। उन्होंने पूछा, सबसे पहली बार 2-3 बार पूछा, उन्होंने बोला भाई मुझे तो पहले ये बता दो, ये पॉइंट पी ले लिया है कैविटी के अंदर, पॉइंट पी इनसाइड कैविटी, और उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो एट पॉइंट पी। इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, ये C1 नाम दे दिया, और इसके सेंटर को क्या नाम दे दिया, C2। अच्छा, ये डिस्टेंस पता है मुझे कितनी है? R/2 पता है ना ये सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P निकाल दो, देखें कितने लोग निकाल पाएंगे। क्वेश्चन दे दिया उन्होंने सीधा, बाद में बनाया ये कॉन्सेप्ट, तो वो 2-3 बार पूछ चुके हैं, और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मजा ही आ जाएगा। इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका। और देखने में देखो, क्या मैंने पी पॉइंट बताया है, कहाँ है? मैंने तो ऐसे बस ऐसे करके डॉट बना दिया। हमारी इच्छा, करके देखो। क्या मैंने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं? नहीं दिए। मैंने पी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लिया कैविटी के अंदर। अच्छा, कैसे करते हैं कैविटी वाले क्वेश्चंस? मैं एक काम करूं, इसमें प्लस भर दूं तो पूरा सॉलिड बन जाएगा, उसका आंसर तो पता है मुझे। फिर माइनस का भर दूं और आंसर निकालूं, निकालो। ध्यान रखना, थोड़ा बहुत वेक्टर यूज होगा, हल्का फुल्का, बहुत हल्का वेक्टर यूज होगा, लेकिन जरा निकालो, खुद से निकाल लो तो बहुत बढ़िया। मान लो ये क्वेश्चन आया तुम्हारे पास एडवांस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और ऑप्शन दे देता हूं, लो मैं क्वेश्चन ही देता हूं कंप्लीट। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज यूनिफॉर्म, इज नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी is uniform and depends on position of P. Electric field at P is uniform and depends on distance between centers. D, none of these. तो 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, जेई एडवांस का क्वेश्चन लो, कर दो। और यही कैविटी वाला, यही वाला कॉन्सेप्ट वो 3 बार पूछ चुका है जेई एडवांस में ही। 3 बार तो मैंने देखे हैं खुद अपनी आंखों से। इतना बढ़िया रिजल्ट लगा उसको भी, जेई एडवांस वालों को भी, उन्होंने 2-3 बार पूछ लिया। और है महाफर्जी 2 लाइन में, बस तुम वही करना है, पहले प्लस भर दो,
फिर निकालो आंसर। चलो देखो, तुम्हारे सामने कर रहा हूं। आया? किसी का आ रहा है क्या? देख लो, ट्राई कर लो, चार ऑप्शन है तुम्हारे सामने। हाँ, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, क्या है? चेन्नई। चेन्नई आ रहा है। कितने लोग आ गए चेन्नई? हैं, कहाँ गई आवाजें? और लोगों, बगल वाले से देख के चिल्ला रहे। कोई किसी का तो आया होगा, तुम्हारा आ गया, और एक का आ गया, और कोई? है कोई? एक, हाँ हाँ। वाह। मैं बोला है कोई, वो बोल रहा है शूरवीर। आगे का इन द ब्लैंक स्किल। चलो ध्यान दो। चलो देखो, अब हो गया, हो गया। मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने यहाँ पूरा भर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया। अकेला प्लस से नहीं भर सकता, अगर मैंने प्लस भरा है तो वापस इसमें माइनस भी भरना ही पड़ेगा। जब मैंने इसको पूरे प्लस से भर दिया, तो ये कंप्लीट सॉलिड स्फीयर हो गया। कंप्लीट सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे मुझे पता है कितना आएगा। कितना आएगा? रो आर बाय, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। आर मतलब ये डिस्टेंस। डायरेक्शन क्या होगा? यही वाला, ये वेक्टर का जो डायरेक्शन है। था कि नहीं जिला? आर की जगह क्या लूंगा? C1P वेक्टर, सही है। आर मतलब ये वाला वेक्टर, ये कि नहीं है? ये तो मैंने सिर्फ प्लस से भरा, अब मैंने कहां भरा? माइनस से। जब मैं माइनस से भर रहा हूं, ये C2 सेंटर है, तो इस माइनस वाले स्फेयर के अंदर ही है पॉइंट की बाहर है? अंदर ही है उसके भी। तो डायरेक्शन ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? और फिर से, ये किसकी वजह से निकाला मैंने? हाँ, बड़े स्फेयर की वजह से। छोटे की वजह से कितना आएगा? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि रो तो सेम है। डायरेक्शन क्या आया? रो आर, आर क्या लूंगा मैं? PC2, ये जला गया। P से C2 की तरफ, यहां C1 से किसकी तरफ? P की तरफ, और वहां क्या है? P से C2 की तरफ। दोनों को जोड़ दूं तो आंसर आ जाएगा मेरा। ये वाला आंसर किसकी वजह से है? पूरा माइनस माइनस भर दिया उसकी वजह से। ये वाला किसकी वजह से? सॉरी, पूरा प्लस प्लस भर दिया उसकी वजह से। ये माइनस, दोनों को मिला दूं तो आंसर आ जाएगा। तो दोनों को मिला दूंगा तो क्या बनेगा? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, C1P वेक्टर प्लस PC2 वेक्टर। ध्यान देना, C1P वेक्टर प्लस PC2 वेक्टर इक्वल टू C1C2 वेक्टर। सही है कि गलत है? वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। C1P वेक्टर प्लस PC2 वेक्टर इक्वल टू C1C2 वेक्टर। यानी इन दोनों वेक्टर को मिला के मैं ऐसा लिख सकता हूं, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1C2। C1C2 वेक्टर क्या है? दोनों सेंटर्स। अच्छा, C1C2 का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। पता है तुम्हें कितना है? R/2 है क्या? R/2। और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है C1C2 का। अब देखो, पॉइंट P पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ध्यान देना, इसका मतलब क्या आया? रिजल्ट देखो, इसका मतलब कितना अच्छा है कि तुमने पॉइंट P पे निकाला रिजल्ट। ये रहा पॉइंट P तुम्हारा। तो डायरेक्शन क्या आया? C1C2 का डायरेक्शन ऐसा है। अगर तुम यहां कहीं निकालते तो भी यही आता, यहां कहीं निकालते तब भी यही आता। पूरे में, पूरी कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। और मैग्नीट्यूड क्या है? रो। C1C2 कितना होता है? R/2। कि नहीं जिला?
C1 C2 मतलब डिस्टेंस कितनी है, r/2। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में कांस्टेंट है, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट निकल आया, कोई भी पॉइंट चुन लो तुम, और डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट। क्या डायरेक्शन है, C1 से C2 की तरफ जो डायरेक्शन है, मतलब ये डायग्राम बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर कांस्टेंट है और ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज नॉन यूनिफॉर्म, गलत। P इज यूनिफॉर्म एंड डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ P, गलत। यूनिफॉर्म एंड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, सही है। जिला कि नहीं जिला, तो वो तो किस्मत इतनी अच्छी रही कि दोनों वेक्टर जोड़ के ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन गया, इसलिए वो C1 C2 बन गया। तो कितनी अजीब बात है, एक स्फेयर के अंदर एक कैविटी है, उस पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। पहली बार उन्होंने सेम टू सेम ऐसे ही पूछा, अब एक बार कैसे पूछा वो और क्वेश्चन देता। अच्छा, डीसीटी निकाल लेना इसकी, एक सवाल और हो जाए इस पे। अब देखो वो लोग दिमाग कैसे लगाते हैं, अगर तुम में थोड़ा सा दिमाग हो तो तुम उनके दिमाग को पढ़ो। उन्होंने सबसे पहले ये रिजल्ट निकलवाया, पहले साल में उन्होंने ये रिजल्ट निकलवाया, उन्होंने बोला रिजल्ट तो मजेदार है। एक इमेजिन करो ना, एक स्फेयर के अंदर कैविटी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ गया, बहुत अजीब सी बात है ये तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट पे मैं कैसे कैसे सवाल बना सकता हूँ। उन्होंने बोला कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो मैं बहुत सारे सवाल बना सकता हूँ, एक चार्ज को रख दो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, फोर्स आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, पूरी काइनेमेटिक्स लगा सकता हूँ उसमें। तो उनने एक काइनेमेटिक्स का सवाल बना दिया। डीसीटी देना, सब लोग डीसीटी निकालो। डीसीटी में आ जाओ, कौन सा, थर्ड, थर्ड डीसीटी थी, हाँ डीसीटी 2। डीसीटी 2 प्रश्न क्रमांक पेज नंबर 83, पेज नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 39, पेज नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 39, आग से आ जाओ। पेज नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 39। इतनी देर में इलेक्ट्रॉन दोबारा उसको टच करेगा सरफेस, आग से निकाल दो। तो ये रिजल्ट रटना है, ये कोई निकाल सके तो निकाल भी सकते हो, कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, एक लाइन का प्रोसेस है। लेकिन अब ये याद हो जाना चाहिए कि सेंटर C1 C2 पे डिपेंड कर रहा है, वो कांस्टेंट आ रहा है कैविटी के अंदर। सब लोग शुरू हो जाएं, डीसीटी का क्वेश्चन जरूर करके दिखाएं। बिल्कुल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, डीसीटी का जो क्वेश्चन दिया है, दिखने में बहुत गंदा वंदा लगे लेकिन कुछ नहीं है उसमें। पहले तो क्वेश्चन समझें, क्यों इलेक्ट्रॉन टच करेगा, कहाँ टच करेगा, हिल बांट के ना करें, अकेले अकेले करें।
नहीं जिला, आया किसी का? आ गया, आ गया, गलत होगा, अच्छा लगा कॉन्फिडेंस। डिस्टेंस कितना है? आर, आर कवर करना है। आर नहीं है, बस छोटी सी गलती कर दी, बाकी पूरा छोटी सी गलती कर दी, डिस्टेंस आर थोड़ी है। r/√2 कैसे? अरे तुम लोग ही फिजिक्स ठीक है यार, लेकिन मैथ्स इतनी गड़बड़ कैसे हो सकती, इतनी बेकार। लगा सर बड़ा था। आओ इधर ध्यान। चलो ध्यान दो इधर। अरे डिस्टेंस निकालनी है यार, एक बेसिक सी देखो। ये रहा, ये रही कैविटी। मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को तुमने यहां से छोड़ा, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन यहां टकराएगा, सही है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, इधर टकराएगा। ये डिस्टेंस कितना दिया है? ये आर है, ये कितना है? 45। ये भी कितना होगा? 45। ये कितना है? 90। ये आर है, ये आर है, तो ये r√2 नहीं होगा? ट्राइंगल नहीं दिख रहा? आर आर r√2 90 एंगल, r/√2 लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, ये ना? अरे ये तो सही होगा, आर, आर और 90 डिग्री है, r² + r² = हाइपोटेनस स्क्वायर। ये पाइथागोरस। यहां से यहां, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक टकराना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है? r√2 डिस्टेंस इतना कवर करना है इलेक्ट्रॉन को। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन यहां पूरे कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? रो दिया हुआ है, ρ/3ε0। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ए। मैग्नीट्यूड इतना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फोर्स कितना लगेगा? QE, ρ(a)(e)/3ε0। एक्सेलरेशन कितना आएगा? ρ(a)(e)/3m∈। सही है। अब इक्वेशन लगा दूं, डिस्टेंस कवर करना है, S = ut प्लस हाफ AT²। डिस्टेंस कितना कवर करना है? r√2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। हाफ एक्सेलरेशन कितना है? ρ(a)(e)/3m∈0² = r√2। 6√2r, 6√2r m∈0/ρ(a)(e) का अंडर रूट। बिल्कुल ऐसा ही गंदा सा आंसर दिया हुआ था उसका। उन्होंने क्या किया, ये इंटीजर में पूछा, n√2r m∈0π(a)(e) ऐसे कर दिया, और यहां बोला कि n की वैल्यू क्या है, इंटीजर में पूछ लिया, n की वैल्यू क्या आ जाती है उससे। तो क्वेश्चन में कोई जान भी नहीं थी, क्वेश्चन में बिल्कुल खत्म क्वेश्चन था ये। बस ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना आता है कैविटी के, और कांस्टेंट होता है। ये एक और दिया है, उसके जस्ट नीचे वाला भी दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या आता है? कांस्टेंट। इसके काफी और अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक ही नहीं। टाइम भी पूछ सकता है वो, कि यहां से यहां टकराने में कितना टाइम लगा, टाइम ही तो निकाला है शायद हमने। हाँ, एक्सेलरेशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये तो हमने कैविटी के अंदर निकाला, कैविटी के बाहर, बाहर अलग मैथमेटिक्स।
सेम ही करना पड़ेगा, पहले पूरे पॉजिटिव की वजह से फिर नेगेटिव की वजह से। एक कंप्लीट क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ। जरूरी है कैविटी, बहुत बार कैविटी पे फंस जाते हैं वो लोग। पैराग्राफ भी देखोगे कैविटी वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस देखो। ये हटा रहा हूं, सेम है क्वेश्चन। ध्यान दो, ये रो है और मैंने ये दे दिया आर, सही है। ये सेंटर है C1 और ये सेंटर है C2। अंदर तो निकाल लिया, ये पॉइंट हो जाएगा R/2। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0 R/2। R/3। अब क्या करेंगे? देखो दो पॉइंट दिए, अंदर वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया, ये पॉइंट कहाँ है? यहाँ कहीं है क्या? 0,2R/3, 0। इस कैविटी के बाहर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लास्ट वाला कहाँ है? दोनों से ही बाहर है। कोशिश करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल दो, डायरेक्शन मत निकालो, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये लो, मैग्नीट्यूड निकाल दो बस, डायरेक्शन छोड़ो। अच्छे क्वेश्चन है ये कैविटी वाले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये वाला पार्ट भी खत्म इन दोनों क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट पार्ट हमारा है कंडक्टर। अंदर जा सकता है ये, अच्छा नहीं है ऐसा जरूरी है, अच्छा है। फिर ये निकालना, क्वेश्चन सरफेस तुम्हें पता है इसमें कैसी मान, सिलेंडर ही माननी पड़ेगी।
नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा हमारा कंडक्टर। फंस गए इसमें। कैविटी के अंदर निकालना तो और आसान है, ये और थोड़ा अजीब सा है आंसर। तो इसमें फंस जाएं, इस पे जरूर आ जाएं, ये निकाल लें। क्या हो गया? अरे, क्लासरूम समझ आई चल रही है पीछे, कुछ आया कि नहीं आया? वो बताओ, वो आया कि नहीं आया? पहले में क्वेश्चन सरफेस कैसी लेंगे? यहां से कोई स्मॉल आर डिस्टेंस पे, शांत हो जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ? सही है, सब लोग ध्यान दो। अंदर निकालेंगे तो क्वेश्चन सर्विस ऐसा लेंगे, सिलेंडर लगा दूं गॉस लॉ, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू डी एस क्या लूंगा, पाई आर इंटू एल। एल इन्फानाइट हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप कट जाएगा। क्यू एनक्लोज्ड क्या लूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एल। ये जिला है तो नहीं, बाय एप्सिलॉन। देखो एल से एल कट गया,
चाहे इन्फानाइट होता तब भी कट जाता, नहीं होता तब भी कट जाता है। तो एल से इंडिपेंडेंट आंसर आना था, एल दिया ही नहीं क्वेश्चन। पाई से क्या कट गया, ई आया, एक आर से आर भी कट गया, रो आर बाय एप्सिलॉन। अरे ये तो लीनियर आ गया, रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट जैसा आ गया ना। सॉलिड स्फेयर का और सॉलिड सिलेंडर का लगभग सेम एक्सप्रेशन आया अंदर। डिपेंड्स किस पे कर रहा है, सिर्फ आर पे। अच्छा अगर बाहर की बात करें तो, बाहर की बात करें, क्वेश्चन सरफेस कैसी लेंगे, ये रेड वाली। इसके लिए कैसे लिखेंगे, ये तो आर लेस देन आर के लिए हो गया, अब आर ग्रेटर देन आर के लिए ई इंटू 2 पाई आर एल क्यू एनक्लोज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन। ये जला, देख लो ई डॉट डी एस। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जाएगा, रेड वाले सिलेंडर से, बड़ा वाला जो सिलेंडर। क्या लेंगे, डीएस पाई आर एल। क्यू एनक्लोज क्या लेंगे, क्यू एनक्लोज क्या होगा रेड के अंदर, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये तो पता है ना सबको वॉल्यूम क्या होता है। कितना आया, रो कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पहले स्ट्रेट लाइन फिर 1/r का ग्राफ, पहले स्ट्रेट लाइन फिर 1/r। सही है। एक छोटा सा अंतर है सॉलिड में और इसमें, अंदर तो सेम आता है लेकिन सॉलिड स्फीयर में बाहर कैसा आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर आता है, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और ये 1/r के प्रोपोर्शनल। ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहां, 0, 2r/3, 0।
पॉइंट यहां है, पहले तो इसमें क्या भर देंगे, पॉजिटिव, तो आंसर आएगा बाहर की तरफ कितना, आंसर आएगा, पहले निकाल लो E1 रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना, r बाय 3, डायरेक्शन क्या, जे कैप, सही है क्या, नहीं बात तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जे हुआ और एक कहीं आई आ गया, मैग्नीट्यूड में रिजल्टेंट लेना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये कितना आया, तो r बाय 9 एप्सिलॉन जे कैप में। E2, E2 क्या है, पहले मैंने प्लस भरा, अब सिर्फ मैं किसकी वजह से निकाल रहा हूं, सिर्फ माइनस माइनस की वजह से, प्लस भर दिया था पहले मैंने इसमें, अब सिर्फ माइनस की वजह से, माइनस से कितना डिस्टेंस है इस वाले सेंटर से, ये सेंटर कहां है, r/2, 0,0, इससे डिस्टेंस कितनी है इस पॉइंट की, निकालनी पड़ेगी, r/2, 0,0 से इस पॉइंट की 0,2 r/3, 0 की क्या डिस्टेंस है, ये निकालना पड़ेगा पहले, ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं क्या, जरूरत नहीं है वैसे उसको लगाने की, मैं डायरेक्ट दिख जाएगा ट्राइंगल, ये r/2 है, ये 2r/3 है, ये डिस्टेंस कितना होगा पाइथागोरस से, r/2 का स्क्वायर प्लस 2r/3 का स्क्वायर, r² / 4, 4r² / 9 का अंडर रूट, 9 इधर आएगा, 16 इधर बन जाएगा, 25, 5r/6, डिस्टेंस कितनी आई, 5r/6, और एक नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन इधर आएगा, और कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकालते हैं एक स्फेयर के बाहर, KQ/r² डायरेक्टली, KQ/5r/6 का होल स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन अभी लिखा नहीं है, कितने आई कैप और कितने जे कैप लिखना बाकी है, लेकिन क्यू कहां से आ गया, सब कुछ रो के टर्म में चाहिए ना, क्यू आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये छापना पड़ेगा क्यू को, तब हमारा वो एक्सप्रेशन आएगा, क्यू क्या लिखा हुआ है, तो देखो बहुत गंदा है लेकिन करना पड़ेगा जब सीखना है, तो r³ / 8, 4 से गया कितना 2, तो पाई r³/6, क्यू इतना आया, क्यू को छापूंगा तो ये भी रो में मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये छापा k को, क्यू को क्या छापा, 2 पाई r³/6 डिवाइड बाय 25 r²/36, यार ये तो बहुत, पाई से पाई उड़ा दिया, 6 से 36 उड़ा दिया, 6 ऊपर गया, 6 रो, r² से ये उड़ाया तो r, 4 × 25 एप्सिलॉन नॉट, 3 से 2 से गया 3, 2 से गया 2, 3 रो r/50 एप्सिलॉन नॉट, ये आया E2, लेकिन डायरेक्शन अभी भी नहीं लिखा, डायरेक्शन क्या आएगा इसका, ये वेक्टर का क्या डायरेक्शन होगा, r/2 - 0 आई कैप माइनस r/3 जे कैप, ये कैप में आएगा नहीं, और अंडर रूट, ये जला इतना गंदा है ये क्वेश्चन, हाँ तो ये वाला छोड़ देना, आ जाए तो कर लेना वरना रहे, मतलब मैं तो ये बता रहा हूँ बाहर भी निकाला जा सकता है, लेकिन मेंस में आएगा नहीं ये निकाल, वरना यही करते रह जाओगे, कम से कम 3-4 क्वेश्चन का टाइम ले जाए, डिस्टेंस निकालो फिर लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि निकाला तो जा सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बन तो सकता ही है बाहर निकालने वाला, मॉड्यूल दिखाओ, तो हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट ये भी खत्म हुआ,
इसमें सिर्फ हमारा डायपोल रह गया है, बाकी हमने सब कर लिया कवर। तो अब कंप्लीट डीसीटी है होमवर्क, कुछ नहीं छोड़ना। डीसीटी 2 कंप्लीट करनी है। बहुत अच्छी डीसीटी है, ऐसा नहीं होगा फटाक से क्वेश्चन बन जाएंगे। आधे बने आधे ना बने, ऐसा भी हो सकता है। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। फिर भी ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो बन ही नहीं सकते। 2-3 क्वेश्चन हो सकते। नेक्स्ट में हमारा कंडक्टर स्टार्ट होगा। कंडक्टर हमारा थियोरेटिकल टॉपिक है और सबसे ज्यादा चांस एडवांस में और मेंस में आने के हैं, तो वो है कंडक्टर से। थर्ड पार्ट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत थियोरेटिकल है, इतना गंदा सॉल्विंग नहीं है उसमें, इतना गंदा सॉल्व नहीं करना है उसमें। थियोरेटिकल टॉपिक है, छोटा छोटा सॉल्यूशन है, अब छोटा पार्ट है वो बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, लॉजिकल वाला पार्ट है। ये तो प्योर मैथमेटिक्स है वाला। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। 4 दिन 5 दिन और होल्ड करके रखो, टॉपिक लगभग एंड होने को ही आ जाएगा। थोड़ा और होल्ड करो, सबसे बड़ा टॉपिक था ये खत्म होने में टाइम लेगा ही, 4-5 दिन तो अभी लेगा। मतलब तुम तो बेफिक्र रहो, ये वीक मान लो। इस वीक के बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर में से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैपेसिटर बिल्कुल ऐसा लगेगा तुमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है तो कैपेसिटर आसान लगेगा, कैपेसिटर में कुछ नया लगेगा नहीं ज्यादा। कैपेसिटर पढ़ सकते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी एक टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। सुन लिया। पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दो। पीवाईक्यू काफी हद तक बन जाएंगे, पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दो, डाउट पूछ सकते हो पीवाईक्यू के। कॉपी रिवाइज करो, घर जाओ मजे करो। क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा था? तुम चिल्ला रहे थे ना।